ख़वातीन हज़रात, सिलसिला अहादीस सहीहा की हदीस नंबर 2772 में मज़कूर है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक बाजार आपस में करीब न हो जाएं और इतने करीब के तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएं। अब बाजारों के करीब होने की 3 सूरतें उलमा ने जिक्र की हैं। सबसे पहले ये कि इस हदीस में जिस तकर्रुब का जिक्र किया गया है उसकी तशरीह ये है कि असरे हाज़िर में हवाई जहाज़, गाड़ियों और दूसरे ज़राए मवासलात की वजह से शहरों और मुल्कों के दरमियान फासला बहुत कम हो गया है। आज अगर कोई बायर इंटरनेशनल मार्केट से भी कुछ खरीदना चाहता है तो इन ज़राए मवासलात की वजह से वो बआसानी वहाँ पर पहुँच सकता है। और दोस्तों, इस हदीस की यानी बाजारों के तकर्रुब और कुर्बे क़यामत का जो ताल्लुक है, इस हदीस की मुनासिब तरीन तशरीह ऑनलाइन शॉपिंग की सूरत में हमें सामने नजर आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज पर गौर किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाजार इतने करीब आ जाएंगे कि तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे। आज आप देखिए कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने वाले अदारे अपनी चीजें और उनके दाम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। टीवी पर चलने वाले इश्तिहारात नित नई चीजों के मुतालिक बतलाते रहते हैं और अक्सर कंपनियां घर बैठे भी चीज फराहम कर देती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बे क़यामत के बारे में यह हदीस इस तरह भी पूरी होती नजर आती है कि आज आप महसूस कर सकते हैं कि लोग अपने सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को विजिट करके दुनिया जहान की प्रोडक्ट से सिर्फ एक क्लिक के फासले पर होते हैं। और बाजारों के घर में दाखिल होने का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया था वो इस तरह भी हमारी नजरों के सामने है कि आज लोग खसूसी वक्त निकालकर बाजार जाने की बजाय घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस हदीस मुबारका में मज़कूर बाजारों के करीब होने की तीसरी सूरत का जो जिक्र उलमा ने किया है उसके मुताबिक मुख्तलिफ बाजारों में अशिया की कीमतों का यकसा होना और कीमतों का कम या ज्यादा होना बासानी मालूम हो जाता है। अखबारात और टीवी की खबरें मुल्की और गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंज से आगाह रखते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन भी आपके सामने पेश करती हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए क्रेज को मद्देनजर रखते हुए हम बासानी ये कह सकते हैं कि मुखबिर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मान सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 14 सदियां कबल फरमाया हुआ ये इरशाद बाजारों के करीब आ जाने की हर डायमेंशन के लिहाज से पूरा हो चुका है। और उलमा की अक्सरियत का इस बात पर इत्तफाक है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस हमने आपके साथ शेयर की कि ये कुर्बे क़यामत की निशानी होगी, तो हम यकीनन ज़माना आखिर में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि बाजार भी हमारे घरों में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं। आज एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का हुजम तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। दरअसल वक्त का पहिया जितनी तेजी से चल रहा है और वक्त की तेजी ने जिस तरह इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, आजकल हर इंसान वक्त की किल्लत की बात करके सरपट दौड़ रहा है। साइंसी तरक्की ने भी इंसान की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया है। साइंसी इजादात से इंसान ने अपना कीमती वक्त बचाना शुरू किया है। वो काम जो कई लोग काफी वक्त खर्च करके सरअंजाम देते थे, वही काम नित नई जदीद मशीनों की बदौलत मिनटों सेकंडों में होने लग गया है। इसी तरह साइंसी तरक्की की बदौलत इंसान की जिंदगी में भी इनकलाब बरपा हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की बदौलत शॉपिंग जो एक जान जोखों का काम था, अब घर बैठे पुरसुकून अंदाज में होने लगी है। वो लोग जो मसरूफियत की वजह से और शॉपिंग की दुश्वारियों से बचने के लिए बाजार जाना नापसंद करते थे, वो अब घर बैठे इंटरनेट पर अपनी मर्जी की जो भी अशिया जिसकी उन्होंने खरीदारी करनी होती है आसानी से देख सकते हैं और मुतलका पसंद आने वाली चीज को बजरिया ऑर्डर बासानी घर पर मंगवाते हैं। दोस्तों, जब हम इस मौजू पर रिसर्च कर रहे थे तो हमारी नजर से एक दिलचस्प सवाल भी गुजरा जो जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन से पूछा गया था। सवाल करने वाले ने पूछा कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग जायज है? इस सर्विस में हम प्रोडक्ट पसंद करते हैं, फिर हमारा ऑर्डर कंफर्म होता है और प्रोडक्ट मिलने के बाद पैसे अदा किए जाते हैं। इस सवाल का मुफ्ती साहब ने जो जवाब पेश किया वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ऑनलाइन कारोबार में अगर जो चीज़ फरोख्त की जा रही है वो बेचने वाले की मिल्कियत में नहीं है और वो महज तस्वीर दिखलाकर किसी को वो सामान फरोख्त करता है और बाद में वो सामान किसी और दुकान या स्टोर वगैरह से खरीद कर बेच देता है, तो ये सूरत जायज़ नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ फरोख्त करना मकसूद हो वो बेचने वाले की मिल्कियत में होना शरन ज़रूरी होता है। मुफ्ती साहब का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के जवाज़ के लिए 3 सूरतें हो सकती हैं। पहले ये कि बेचने वाला ये कह कर दे कि ये सामान मेरी मिल्कियत में नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसे खरीद कर आपको इतनी कीमत में फरोख्त कर सकता हूँ। यानी खरीदने वाले को ये क्लियर कर दिया जाए कि बेचने वाला इस सामान का ओनर नहीं है बल्कि वेंडर है।
और यूं वो सामान बेचने वाला उस सामान को खरीद कर अपने कब्जे में लेकर बाकायदा सौदा करके वो चीज फरोख्त करे तो ये दुरुस्त है। ऑनलाइन शॉपिंग के जायज होने की दूसरी सूरत मुफ्ती साहब ने ये बयान फरमाई कि ऑनलाइन काम करने वाला फर्द या कंपनी किसी खरीदने वाले से ऑर्डर ले और मतलूबा चीज किसी दूसरे फर्द या कंपनी से लेकर खरीदार तक पहुंचाए और इस अमल की उजरत मुकर्रर कर ले तो ये भी जायज है, यानी बजाय अशिया की खरीदो फरोख्त के फैसिलिटेटर की उजरत मुकर्रर करके ये मामला तय करे। और ऑनलाइन शॉपिंग की तीसरी सूरत ये है कि अगर चीज बेचने वाले की मिल्कियत में मौजूद हो और वो तस्वीर दिखलाकर सौदा कर रहा हो तो ऐसी सूरत में भी ऑनलाइन खरीदारी शरन दुरुस्त है। अलबत्ता जवाज की हर सूरत में खरीदार को मतलूबा चीज वापस करने, यानी वो चीज अगर खरीदार को मिल जाए और उसे पसंद ना आए या बेचने वाले की मतलूबा शराइत के मुताबिक ना हो तो उसे वापस करने का इख्तियार भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मुफ्तियान कराम की नजर में ये वो तीन सूरतें, तीन शराइत हैं कि जिनके तहत ऑनलाइन शॉपिंग जायज है। तो ख़वातीन हज़रात, हमने अपनी आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बड़ी तफसीली मालूमात दी, आपको बताया कि किस तरह ये ट्रेंड जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक 14 सदियां कबल फरमाए गए इरशाद के ऐन मुताबिक है। किस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 बरस कबल ही बता दिया था कि बाजार इतने करीब आ जाएंगे कि अन करीब तुम्हारे घरों में दाखिल कर दिए जाएंगे और ये कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। जरूरी बात यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए गए अहकामात से भी मुकम्मल तौर पर आगाह हों और जदीद ज़माने की कोई भी सहूलत का इस्तेमाल करते हुए ये इंश्योर करें कि हम अपने दीन इस्लाम पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ऑनलाइन शॉपिंग बिलाशुबा एक सहूलत होने के साथ साथ फितना इस तरह हो सकता है कि बच्चों और खुसूसन कच्ची उम्र के लड़कों और लड़कियों की रसाई उन प्रोडक्ट्स तक हो सकती है जो शायद उनकी उम्र में नामुनासिब हों। ये बात तो तय है कि हम टेक्नोलॉजी से लड़ नहीं सकते और ना ही जदीद इजादात से मुंह मोड़कर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी मोमन का शेवा नहीं है। मगर हम ये जरूर यकीनी बना सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी या इन इजादात का इस्तेमाल हम इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक करें। क्या उन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं फरोख्त की जा रही जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से मुतसादिम है। और जाते जाते आप पर एक और अहम नुक्ता भी वाज़े कर दें कि अक्सर इंटरनेशनल शॉपिंग वेबसाइट्स पर क्रेडिट कार्ड्स को पेमेंट का जरिया माना जाता है और हम बखूबी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स की अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पेमेंट ना की जाए तो उसमें सूद का अंसर भी शामिल हो जाता है। और तमाम मुसलमानों का ये ईमान है कि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। इसी एक नुक्ते पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। और आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। बहुत जल्द आपकी रूटीन लाइफ से जुड़े किसी अहम टॉपिक को मौजूए गुफ्तगू बनाएंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।